हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप all ओके होंगे और पढ़ने वाले हैं। क्या आज हम एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है और यहाँ पर डी ई एफ रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट दिलाते ही आपको वो थ्योरम से याद आना चाहिए, तीनों के तीनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 मिड पॉइंट्स है आपके सामने। ठीक है सर, अब आगे देखना आप। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी के इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, शो दैट ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये बोल रहा है कि एबीसी जो ट्राइंगल है वो 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है आपके लिए, तो आप कह सकते हो डी एफ जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। बताओ कह सकते हो क्या ऐसा? हाँ सर कह सकते हैं ये चीज तो हम। फिर ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो डीई जो है ये पैरेलल होगा एसी के। ऐसा कह सकते हो क्या इस पूरी के? हाँ सर। फिर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ईएफ, क्या कह रहा हूं, ईएफ जो है वो पैरेलल होगा एबी के। ये कैसा कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? अब देखो यहां तक क्लियर हो गए होंगे आपके सारी बातें। 3 पॉइंट्स में पैरेललिज्म, मतलब पैरेलल वाला कंसेप्ट ने यूज कर लिया। अब आपको पता है, अगर मैं ये मेरी साइड इसके पैरेलल होती है तो यहाँ ज्वाइन करने पे आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा एक। दिख रहा है? हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा, इन इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम इसका नाम लिखो बी ई एफ डी। बी ई एफ डी। भाई ये एक पैरेललोग्राम है। हाँ सर है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। इन पैरेललोग्राम, अब मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल बी डी ई। क्या लिया मैंने? बी डी ई। एंड ट्राइंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, ये एफ है ना। ओके, एफ डी ई। ठीक है सर। अब क्या होगा इसमें भाई? सबसे पहले तो आपको जेड बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है बी डी ई। इक्वल होगा एंगल, इसका नाम क्या है? डी ई एफ। और देखो एक और जेड बन रहा है यूं करके, यूं। इसका नाम क्या है? एफ डी ई। इक्वल होगा एफ डी ई। इसका नाम क्या है आपके पास? बी ई डी। इन दोनों का रीजन क्या है? इन दोनों का रीजन है सर ऑल्टरनेट एंगल। और आपके पास जो डीई साइड है वो दोनों साइड क्या है सर? कॉमन है। ये समझ में आ गया क्या? पहला ये बीडीई, फिर मैंने लिया है यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, बीडीई। बीडीई ये वाला एंगल, ठीक है। बीडीई लिया था ना मैंने। एक सेकंड इसको हटा देता है यार, यहाँ से दिख नहीं रहा मुझे। हाँ क्लियर दिख रहा है। बीडीई ये एंगल और डीईएफ ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा एफ डी ई। तो इनको आप उल्टा लिखो ना। इसको मैं लिख देता हूँ एफ डी ई, इसको लिखो। और इस साइड की नेमिंग, मतलब एक साइड में एक साइड की नेमिंग लिख रहा हूँ सारी, है ना ऐसा। तो इसका नाम क्या है आपके सामने? बी ई डी। ऐसे ही जेड बन रहा है ये एफ ई डी। ये वो वाला एंगल और इस एंगल का नाम है बी ई डी, लिख देता हूँ। ठीक है सर। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर हो गई। ये दोनों एंगल हो गए, ये साइड कॉमन हो गई। अब आप कह सकते हो ट्राइंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, वो अच्छे से लिखना। देखो बी डी ई, ये वाला जो डी एंगल है वो एफ डी, इसमें भी डी एंगल होगा तो बीच में डी आना चाहिए। इधर देखो ई, ये वाला ई एंगल है तो इसमें भी ये ई एंगल इक्वल हो रहा था, नहीं हो रहा था? क्या नहीं हो रहा था? देखो इधर, यहां मैंने लिखा बी डी ई। देखना ये अपन ने यहाँ पे ये गलती करी, इसको ना, इसको देखो। बी डी ई का मतलब है ये एंगल बी डी, ठीक है। बी डी ई, और हमारे पास यहाँ पे z के अंदर ये e के इक्वल था, तो इस वाले में जब नेमी लिखूंगा तो मैं e लिखूंगा मिड में। समझ गए? फिर देखो ई एंगल,
फिर आप ई एंगल देखोगे, इसका ई एंगल जो था लास्ट में वो किसके एंगल था, इस डी के इक्वल था। तो लास्ट में ई के बाद यहाँ डी आना है और यहाँ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या, एफ ई डी कैसे नेमिंग लिखी। तो नेमिंग के अंदर आप ध्यान देंगे, नेमिंग में गलती मत कर देना अच्छे से, कि यहाँ पर आपको जो नेमिंग लिखनी है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखनी है। और डी ई साइड के ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। अब ये देखो कौन सी थ्योरम लगी, ए एस ए रूल लगा। कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल रूल लग गया। क्लियर हो गया, हाँ सर हो गया। अब आपके पास ये तो हो गया फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस हुआ आपके पास। अब मेरे को यहां पर बहुत सारे पैरेललोग्राम दिख रहे हैं इसी तरीके से, मैं सबका नहीं लिखूंगा, सबके लिए मैं सिमिलरली लगा के शो कर रहा हूं। क्लियर है, देखना आगे कैसे। सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, मैंने एक बार ये वाला पैरेललोग्राम किया, इस बार मैं ये वाला पैरेललोग्राम लिखता हूं। कौन सा, डी एफ सी ई, कौन सा, डी एफ सी ई। यहां पर भी ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट होने वाला है, तो कॉन्ग्रेंट वाला ट्राइंगल मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफ ई डी, बीच वाला एफ ई डी। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इसका नेमिंग लिखना है। अब देखो नेमिंग में डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना किसी कंक्लूजन के, कैसे लिख रहा हूं देखते जाइए। यहां मैंने एफ ई डी लिखा है, अब यहाँ जेड बनेगा, आपको दिखेगा। तो इसका जो एफ होगा वो इसके ई के इक्वल होगा, हाँ सर होगा। तो यहाँ एफ से शुरुआत हो रही है, तो अब इस बार यहाँ ई से शुरुआत होगी। ठीक है सर, अब एक और जेड बनाएंगे। देखो यहाँ का जो आपके पास एंगल है कौन सा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका जो एंगल ई है वो इसके एफ के इक्वल है, हाँ सर है। तो इस वाले ट्राइंगल का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने मतलब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये बीच वाला ये यहाँ लिखा है, और ये वाला ये लिखा है, क्यों, ताकि आपको सिमिलर दिखे पीछे वाले के साथ ही। अब बच क्या गया यहाँ पे, सी बच गया है ना सर एक। और एक कॉमन साइड थी, देखो आपकी ई एफ और ई एफ कॉमन साइड आ रही है, हाँ सर ये आ गई है। और ये भी, इसका भी रूल वही है, ए एस से, एंगल साइड एंगल। इसको मैं मेरा सेकंड इक्वेशन मान रहा हूँ। समझ गए क्या यहाँ तक, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, आप सबका प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखो क्या क्या ले लिया, एक तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया। अब एक पैरेललोग्राम ये भी तो है हमारे पास, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ए डी ई एफ। अब यहाँ ट्राइंगल का नाम लिखना है, तो पहले मैं अपने कॉन्ग्रेंट वाले का नाम लिख देता हूँ एफ ई डी। अब देखो इधर एफ ई डी, तो ये जो एफ है इसके लिए जेड बना के दिखाओ आप यहाँ। देखो ये जो एफ है इसका फर्स्ट, ये इसके डी से इक्वल हो रहा है, तो यहाँ डी आना चाहिए, हाँ सर आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर किसकी एंट्री हो रही है, उसके बाद इसमें एफ ई डी में ई की एंट्री हो रही है। ई तो यहाँ है, तो उसको छोड़ो, डी को देखो, डी पे जेड बन रहा है क्या, हाँ सर बन रहा है ना। एक सेकंड, हाँ यहाँ बस है। ये जो इसका डी एंगल है वो इसके एफ वाले के इक्वल है, तो लास्ट में आना चाहिए इसमें एफ। बच क्या गया वो लिख दो, लास्ट में अब आपके पास ए ही बचेगा यहाँ पे। क्या है ये, डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट दिस वन। इसका रीजन भी वही है, ए एस से रूल। अब मैंने बार बार नहीं करा है क्योंकि ये लेंथी हो जाता थोड़ा सा, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, एक करके दिखा है, उससे आप सिमिलर करके बाकी कर लेना सेल्फ। अब आप देखोगे फ्रॉम थ्री इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन वन, टू एंड थ्री, इन तीनों इक्वेशनों को देखो आप, यहां भी एफ ई डी के इक्वल है, यहाँ भी एफ ई डी के इक्वल है, यहाँ भी एफ ई डी के कॉन्ग्रेंट है। भाई जब ये तीनों एक ही ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ये आपस में चारों कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं हुए, ये तो प्रूफ करना था। शो दैट ट्राइंगल एबीटी डिवाइड्स इनटू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे आपके पास चारों के चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो फर्स्ट का नाम लिख रहा हूं मैं बी डी ई ट्राइंगल, बी डी ई ट्राइंगल, ई एफ सी ट्राइंगल, डी ए एफ कॉमा ट्राइंगल एफ ई डी, ऑल फोर आर congruent
ट्राइंगल्स। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? अच्छे से समझ में आ गए हैं ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अगर किसी को ऐसा लगता है ये कंप्लीट भी कराना है तो भी बता देना, वैसे मेरे हिसाब से आपको आ जाएगा। आप दो जो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड वो आप खुद से निकालने की कोशिश करना। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।